हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट साइलेंट फीचर पढ़ेंगे जो है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A constitution is a set of rules or principles that govern a country. It defines the structure of the government, the powers of different bodies and the rights of the citizens. अब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम दोनों तरीके से देखते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड। कुछ पार्ट्स को आसानी से चेंज किया जा सकता है जिसे हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं, जबकि कुछ पार्ट्स को चेंज करना मुश्किल होता है जिसे हम रिजिड बोलते हैं। ये इसलिए है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अडेप्टेबल हो, पर कुछ फंडामेंटल चीज़ों को स्टेबल भी रखा जा सके। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ टू चेंज दैम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ईजी टू अमेंड, अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड और अमेंडेड ईजिली। द प्रोसेस फॉर मेकिंग चेंजेस इज ऑफन द सेम एज पासिंग अ रेगुलर लॉ। अब जब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ईजी टू अमेंड है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कुछ पार्ट्स को जल्दी और आसानी से चेंज किया जा सकता है। ये वैसे ही होता है जैसे एक नॉर्मल कानून बनता है और बदलता है, बस पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी इसमें चाहिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अडेप्ट क्विकली। सिंस इट कैन बी अमेंडेड ईजिली, इट अलाउज द कंट्री टू अडेप्ट क्विकली टू न्यू सिचुएशंस, चैलेंजेस और चेंजेस इन सोसाइटी। अडेप्ट क्विकली का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लेक्सिबल पार्ट्स जो है वो इतने ज़्यादा डायनेमिक है कि जब देश में कुछ नई सिचुएशन या फिर कोई भी इश्यूज अराइज हो जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दी अपडेट किया जा सकता है ना। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से देश को नए चैलेंजेस का सामना करने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है। For example, changes related to the creation of new states, rules about citizenship or certain government powers can be done with just a simple majority. तो अगर गवर्नमेंट को न्यू स्टेट बनानी है या किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है ना। या फिर सिटीजनशिप के रूल्स को चेंज करना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से पॉसिबल है। तो ये है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम दोनों तरीके से देखते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो फ्लेक्सिबल हम पढ़ चुके हैं। फ्लेक्सिबल में क्या है? फ्लेक्सिबल में हम कुछ पार्ट्स को आसानी से चेंज कर सकते हैं, है ना। बट रिजिड रिजिड में ये होता है कि कुछ पार्ट्स को चेंज करना मुश्किल होता है इसमें। सबसे पहले आता है हार्ड टू अमेंड। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉर अमेंडमेंट्स। इट रिक्वायर्स स्पेशल प्रोसीजर, ऑफन नीडिंग अ हायर लेवल ऑफ अग्रीमेंट लाइक अ 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। हार्ड टू अमेंड का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स को बदलना या अमेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको चेंज करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस चाहिए होता है, जैसे पार्लियामेंट में जो है 2/3 मेजॉरिटी मतलब 2/3 का समर्थन चाहिए या स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। ये प्रोसेस इंटेंशनली टफ इसलिए बनाया गया है ताकि जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जल्दी जल्दी चेंज ना हो जाए। नेक्स्ट है स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। बिकॉज इट्स हार्डर टू चेंज, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। अब स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिड पार्ट्स को बदलना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए ये स्टेबल रहता है और लंबे समय तक अनचेंज भी रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या इम्पॉर्टेंट लॉज है वो बार बार चेंज नहीं होते, जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी देता है। ठीक है। For example, amendments that affect the federal structure of India, the balance of power between the central government and states, require this more difficult process. Also, changes related to fundamental rights or the judiciary are harder to make. ठीक है। तो अब क्या है इसमें, अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू इक्वलिटी या राइट टू फ्रीडम हो गया, अगर हमने इसको बदलना है तो ये भी बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही फेडरल स्ट्रक्चर जैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो भी पावर बैलेंस करना होता है वो चेंज करने के लिए भी एक स्पेशल प्रोसेस चाहिए होता है। लास्ट है एग्जाम्पल ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल प्रोविजंस। फ्लेक्सिबल प्रोविजंस क्या है, अभी हमने पढ़ा था।
आर्टिकल चेंजेस रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री रूल एंड सिटीजनशिप। अगर सिटीजनशिप के रूल्स को चेंज करना भी है तो सिंपल मेजॉरिटी से पॉसिबल है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स और चेंजिंग स्टेट बाउंड्रीज, अगर गवर्नमेंट को नई स्टेट बनानी है या किसी स्टेट की बाउंड्री को भी चेंज करना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है रिजिड प्रोविजंस, चेंज इन फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एक्सेट्रा। अगर हमने फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी बदलाव करना है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चेंजेस अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर वर्सेस स्टेट पावर्स, अगर फेडरल स्ट्रक्चर के बीच में भी पावर को बैलेंस करना है, मतलब चेंज करना है, तो इसके लिए भी स्पेशल प्रोसेस चाहिए होता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर द टॉपिक। आई होप आपको फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा। तो हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो अभी वो जाकर सारी वीडियोस देखे, और कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।